देख रहे हैं अभियान, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लोगों के दिलों में कैसी हैवानियत भरी पड़ी है जो गाहे बगाहे सड़क पर नजर आती है। जरा जरा सी बात पर लोग आपा क्यों खो बैठते हैं। मामूली सी कहासुनी में लोग क्यों बीच सड़क पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये तमाम सवाल दिल्ली में मामूली से सड़क हादसे के बाद डीटीसी बस के ड्राइवर की हत्या के बाद फिर से उठ खड़े हुए हैं। आज अभियान इसी बात का कि आखिर शहर शहर लोगों को हुआ क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं महानगरों में रोड रेस के मामले। ये दिल्ली में रोड रेस की सबसे ताजा तस्वीर है। एक पुलिसकर्मी एक महिला को मार रहा है। देखिए, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने महिला को पत्थर से मारा। तस्वीरें देखिए, पुलिसकर्मी किस कदर गुस्से में महिला पर पत्थर से वार कर रहा है। खबरों के मुताबिक ये महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। रास्ते में पुलिसकर्मी ने महिला की स्कूटी रोकी, गाड़ी के दस्तावेज मांगे। महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उससे 200 रुपए रिश्वत ली। महिला ने रिश्वत देने से इनकार किया तो पुलिसकर्मी ने ये सलूक किया। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने मुझे मारा उसको सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए, ताकि आगे से किसी के साथ करने से पहले 10 बार सोचे। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस शर्मसार है। दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर, अपने बिहाफ पर और हमारे हर पुलिसकर्मी के बिहाफ पर इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। रोड रेस मामले में डीटीसी बस ड्राइवर की हत्या के बाद आज दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बसें रोक दी गई हैं। डीटीसी कर्मचारी हड़ताल पर है। पूरी दिल्ली में डीटीसी बसों की हड़ताल है। जिस भी बस स्टॉप पे जाइए आपको एक लंबी कतार दिखेगी। आपको ऊपर से विजुअल दिखाते हैं, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक नजर जा रही है लोग इंतजार कर रहे हैं बसों का। स्टैंड पे जाने के बाद पता चला कि आज हड़ताल है। है ही नहीं दे रही कोई, है ही नहीं बस दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है। घर से निकले अच्छे खासे बने के बस स्टैंड चले, वहाँ कोई बस ही नहीं है। पब्लिक दिख रही है। यह हड़ताल इसलिए है क्योंकि दिल्ली के मुंडका में 42 साल के डीटीसी बस ड्राइवर की बीच सड़क पर पीट कर हत्या कर दी गई। बस का जो कंडक्टर वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये एक बाइक से टकरा गया, जिसमें बाइक जो सवार जो है वो नीचे गिर गया, जिसके बाद बाइक सवार जो ने बाहर निकलकर अशोक की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। लड़के ने ड्राइवर को सिर्फ हाथ से ही नहीं पीटा, बल्कि उसने बोनट से आग बुझाने वाला सिलेंडर निकाला और अशोक के सीने पर दे मारा। ये जो आप सीट देख रहे हैं, यहाँ पे अशोक उस समय सवार था और यहाँ पे ही वो गैस का जो सिलेंडर है जिससे आग बुझाई जाती है वो यहाँ पे था। इसी सिलेंडर से निकाल के अशोक के सीने पे वार किए गए, साथ ही हेलमेट से वार किए गए। उसी सिलेंडर से जो है बस के जो है फ्रंट का जो शीशा है उस पर वार किया गया। आप देख सकते हैं कि शीशे पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। खुद को बचाने अशोक बस से नीचे उतरे तो लड़के ने लात घूंसे से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया। एक दो पैसेंजर ने उनका बचाव करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने बोला कि अगर आप बीच में आएंगे तो आपका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ। अशोक को बचाने बस में सवार लोग आए तो हमला करने वाले लड़के ने उन्हें भी धमकाया। मारपीट में अशोक बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें फौरन नांगलोई के सोनिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन रोड रेस का ये मामला दिल्ली के लिए कोई नया नहीं है। एक नजर इन मामलों पर डालिए, आपको यकीन हो जाएगा कि दिल्ली वालों के दिल में रहम किस कदर मर गया है। 4 मई 2015 रोड रेस मामले में परिवार के 3 लोगों की पिटाई। 2 मई 2015 द्वारका में सड़क पर पुलिस कांस्टेबल की बेरहमी से पिटाई। 2 मई 2015 कहासुनी के बाद 35 साल के कारोबारी की पिटाई। 4 अप्रैल 2015 तुर्कमान गेट में 38 साल के शख्स की पीट कर हत्या। 11 मार्च 2015 अमर कॉलोनी में जिम से लौटते वक्त 2 युवकों की पिटाई। अब सवाल ये है कि दिल्ली में रोड रेस में मर्डर क्यों हो रहे हैं? दिल्ली वालों का खून इतना क्यों खौल रहा है? दिल्ली वालों का सब्र क्यों जवाब देने लगा है? क्या दिल्ली में इंसानियत खत्म होती जा रही है? दिल्ली से मोहम्मद अफसर और नरेश वेस्वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्या अभियान चलाया जाए ताकि हिंदुस्तान से रोड रेस के मामले को हम खत्म कर सकें। और इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे गुड लक गुरु पवन सिन्हा जी मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर जयंती दत्ता जी जो कि मनोचिकित्सक हैं, वो भी स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। तुर्कमान रोड रेस मामले में पीड़ित फादर
सलालुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ मौजूद हैं नूरजहां जी भी, जो हमें बताएंगी कि पूरे मामले को तकरीबन 4 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इस परिवार को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। लेकिन शुरुआत मैं डॉक्टर जयंती दत्ता आपसे ही कर लेती हूं। बड़े शहरों में लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं और इसके पीछे वजह आप क्या देखती हैं? सबसे पहली बात तो ये देखिए कि कोई डिटरेंट नहीं है, कोई भी पनिशमेंट, खौफ किसी के दिल में नहीं है। कोई नहीं समझता कि कोई अगर अन्याय कर रहा है, किसी का कत्ल भी कर देता है, तो वो उसको डर नहीं है। लॉ का कोई फियर, आइन का कोई फियर, पनिशमेंट की कोई डर किसी के दिल में नहीं है। और पुलिस जो है लगातार कंट्रोवर्शियल स्टेट पे आ जाती है कि पुलिस अपनी जो ड्यूटी है वो क्यों नहीं सही सलीके से निभा पाती है। जो आप जिक्र कर रही थी शहनवाज का केस जो है, वहां पे देखिए 2-2 पुलिस चौकियां हैं। बच्चा जो है भागता है, पुलिस वाले से गुजारिश करता है कि मेरे पापा को पीट रहे हैं, आप देख लीजिए, लेकिन वो मुंह मोड़ लेते हैं, कहते वो आपसे रंजिश की बात है, हम नहीं जाते। इस तरह से अगर पुलिस करती है और पुलिस छूट जाती है तो मेरे ख्याल से ये सवालिया एक चीज जो है पुलिस के ऊपर भी आती है। दूसरी बात, जो हमारे लगातार जो आवाम है, जो पब्लिक है, वो खड़े खड़े तमाशबीन की तरह हर चीज को देखती रहती है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि पब्लिक इस पूरे मामले में तमाशबीन क्यों बन जाती है, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और रोड रेस का जो ताजा मामला बस के जरिए सामने आया है, ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी जाती है और लोग खड़े तमाशा देखते रहते हैं। इसके पीछे भी सलाउद्दीन जी, मैं आती हूँ आपके पास। सलाउद्दीन जी, आपसे मेरा ये सवाल है, आपने इस बात का जिक्र किया है कि 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, इस पूरे के पूरे मामले को आपके बेटे की भी जान ले ली गई थी, बेरहमी से उन्हें सड़क पर पीटा गया था। इतने दिनों के बाद भी आप लोगों को इंसाफ का इंतजार है? बिल्कुल इंसाफ का इंतजार है। हमारे को दिल्ली सरकार बोली थी कि बच्चों का एडमिशन फला जगह कराएंगे, फला जगह कराएंगे। आज तक 1 महीने से बच्चे हमारे घर में बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। और आपको ये हम देंगे, बच्चों के लिए कुछ देंगे, हमारे पास कोई नहीं है कि ना दिल्ली सरकार ना सेंट्रल सरकार, कुछ नहीं है। हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हमारे लिए भी नहीं कि बच्चों का एडमिशन करा दे ताकि बच्चे तो स्कूल जाए हमारे। बिल्कुल, 3 बच्चे हैं। और मेरे ख्याल से आपके एरिया के जो एमएलए है वो शायद आम आदमी पार्टी से हैं। जी हाँ। आपने उनसे गुजारिश करी? वो तो रोजाना कहते जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। आशिक साहब है। देखिए, एक चीज जो अगेन आई वुड आस्क इज, चलिए जो हो गई हादसा वो तो हो गई, अब बच्चों का क्या गुनाह है, वो क्यों सफर करे? अगर वो चूक 3 मासूम बच्चे हैं, बिल्कुल, उनकी क्या गुनाह है बताइए? वो वक्त गंवा रहे हैं, उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से चूक जो है, जो हमारे अथॉरिटीज हैं उनके तरफ से है। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपसे इस बात को जानने के लिए कि रोड रेस में जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या उसके पीछे तनाव एक बहुत बड़ा कारण है या इस पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है। लेकिन उसके पहले नूरजहां जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, शहनवाज आपके बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई, 4 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जरा बताइए, उनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, उनके पालन पोषण में तो बहुत दिक्कत आ रही होगी। किस तरह की परेशानियों का सामना हर रोज आप लोगों को करना पड़ता है? अब क्या करें, जब उन्होंने मार डाला मेरे बच्चे को तो मेरे तो सब्र ही नहीं हो रही है मेरे बच्चे के लिए। उनको तो मैं खाना खिलाऊंगी, पालूंगी उनको, तो मैं क्या करूं बताओ। मैं तो उस रोड पे निकलना नहीं चाहता, मेरा शाहनवाज याद आता है मुझको। मुझे सारे रास्ते रोती हुई आई हूँ अपने बच्चे के लिए, मेरा मासूम बच्चा। मैं क्या बोलूं आपसे। उनकी कोई गलती नहीं थी और उन्हें 3 लोगों ने रास्ते में पीट कर उनकी जान ले ली। उस समय उनके साथ उनके 2 बच्चे भी उस मोटरसाइकिल पर सवार थे जिससे होकर वो घर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर पवन सिन्हा जी, आपको मैं बीच में लाना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, इस तरह के मामले बढ़ते हुए क्यों चले जा रहे हैं? लोगों के अंदर से क्या धैर्य खत्म हो रहा है? पेशेंस अब बिल्कुल भी नहीं रहा और इसी वजह से थोड़ी सी बात पर लोग बिल्कुल आमादा हो जाते हैं एक दूसरे की जान लेने को। भारतीय समाज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हम अभी कल्चर नहीं हुए, पोस्ट प्रिमिटिव स्टेज में तो आ गए, लेकिन अभी हमारे अंदर संस्कृति और संस्कार की निहायत ही कमी होती चली जा रही है। हम तनाव से भयंकर रूप से ग्रसित हैं और उसके साथ साथ हमारे अंदर अहम और अहंकार बढ़ता चला जा रहा है।
इन दोनों वजहों से आप देखिए घर घर में कलह है, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में कलह है, और ये कलह धीरे धीरे धीरे, और उसमें जो हम खाना खाते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिस शोर में हम रहने लग गए हैं, उसकी वजह से स्थिति ये आ गई है कि हमारी इंद्रियों पर से नियंत्रण समाप्त हो चुका है। हम छोटी सी चीज के लिए बहुत भयंकर रिएक्शन करते हैं और उस वक्त ये भी नहीं देखते कि किसी की जान इससे जा सकती है। तो आपको ये जानकर, आपको शायद जानकारी होगी भी, तो लगभग 15 केसेस रोज दिल्ली पुलिस के पास या एनसीआर पुलिस के पास आते हैं रोड रेज के। इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम सब सड़कों पर चलते हैं, हम सब की जिंदगी एक तो ट्रैफिक की वजह से दांव पर लगी हुई होती है, और अब किसी भी वक्त झगड़ा हो सकता है, उसकी वजह से भी हमारी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। बिल्कुल, और आंकड़े भी मैंने दिखाए 2010 से लेकर 2014 तक अगर हम नजर डालें तो 2014 में 100 मामले सामने आए हैं। 2015 में मई का महीना है, जब तक ये साल कंप्लीट होगा तब तक ये आंकड़े कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे इसको आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर जयंती, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या मानसिक बीमारी की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि थोड़ी सी बात पर हम एक दूसरे की जान ले लेते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, स्ट्रेस एक कंपोनेंट है, लेकिन जो आपकी एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है दिल्ली वालों में, एक ये हावी होती जा रही है कि मैं मेरा बस और कोई नहीं मायने रखता। और खास करके जब आपको ये पता होता है कि इनफ्लो ऑफ पब्लिक इतनी ज्यादा है, जो एनसीआर रीजन से दिल्ली में आते हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, तो वो जो है उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। भीड़ रास्तों में, सड़कों में बढ़ गई है, हर एक को जल्दबाजी है कि मैं अपनी जगह पे जल्द से जल्द पहुंचूं। और आप देखेंगे, अगर आप ट्रैफिक में जाएं, मैं गाड़ी चलाती हूं खुद, तो मुझे ये नजारा रोज देखने को मिलता है कि अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं भी है तो भी बेबात की होड़ मचाने की जो एक आदत सी बन गई है सड़कों पे, वो आप देखेंगे ज्यादातर यंगस्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपकी गाड़ी निकल गई, बेवजह वो अपने आराम से इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था, आपकी गाड़ी निकली तो उसने होड़ लगा ली आपकी गाड़ी के साथ, और वो जरूरी तौर पे गलत तरीके से ओवर पावर आपको करेगा, ओवरटेक आपको करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं भाग लूंगा, कहीं ना कहीं मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता और मेरी पनिशमेंट हो नहीं सकती। इतने रोड रेज के तादाद आप देख रहे हैं, इंसिडेंसेस इतने ज्यादा हैं, रेप देख लीजिए, वायलेंस देख लीजिए, लेकिन आप अगर मुझे दिखाएं कि हाँ ये पनिशमेंट हुआ है, यहां तक कि दामिनी की केस के लिए हम लोग सब सड़क पे उतर आए, आज तक वो भी हम क्लोज अप नहीं कर पाए, क्लोज नहीं कर पाए। इतने मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस पूरे मामले पर लगाम कैसे लगाई जाए, और समाज, उस उदासीन समाज को लेकर भी है सवाल, जो चुपचाप मूक दर्शक बना रहता है। आंखों के सामने एक व्यक्ति को पीटा जाता है, लेकिन कोई भी आगे आकर उसे बचाने की कोशिश नहीं करता है। वो मेरे या फिर आपके घर के बेटा बेटी भी हो सकते हैं। उदासीन समाज का क्या हो रवैया, किस तरह से वो आगे बढ़े, कैसे वो आवाज उठाए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तमाम मेहमान बने। आज के लिए अभियान क्या चलाया जाए जिसके अंदर कम से कम बदलाव हो और वो गलत बातों का विरोध कर सके, और इसी सवाल के साथ गुरु मैं आपके पास आना चाहूंगी। महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जब भी कुछ गलत हो रहा होता है, सड़क पर मार पिटाई हो रही होती है, लोग एक दूसरे के जान लेने पर आमादा होते हैं, हम तमाशबीन समाज का हिस्सा बन जाते हैं। इस पर रोक कैसे लगेगी? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस तरह के बढ़ते मामलों, यानी कि जो धैर्य और आपा हम खोते हुए चले जा रहे हैं, उसको कैसे रोकें, उस पर लगाम कैसे लगे, क्या करें हम? जो हम आपा खो रहे हैं, सबसे पहले उसकी मैं बात करता हूं। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी जिंदगी से जो वास्तविक धर्म होता है वह कहीं छूटा जा रहा है। हम बहुत सारे प्रपंच आदि में तो उलझते चले जा रहे हैं, लेकिन मानसिक शांति के लिए जो पूजा इबादत होती थी वह कहीं चली जा रही है। पॉलिटिकल रिलीजन हमारी जिंदगी में आ रहा है। दूसरी चीज, घर पर बच्चों को ट्रेनिंग नहीं है, स्कूल में भी बच्चों को पीस ऑफ माइंड की कोई ट्रेनिंग नहीं है। जहां भी बच्चों को पीस ऑफ माइंड की बात हो सकती है, ऐसी जगह पर पेरेंट्स बच्चों को भेजने में कतराते हैं, वह वहां जाना नहीं चाहते, बच्चों को खुद वह ट्रेन उस हिसाब से करते नहीं है, उनका अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक फूड, फास्ट फूड जितना जाएगा, लेड जितना जाएगा बच्चों के शरीर के अंदर, गुस्सा उतनी तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है वह है कि समाज को हम कैसे अवेयर करें। कुछ लोगों को तो अब सड़क पर आना पड़ेगा, यह बताने के लिए कि संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, तहजीब क्या है, और ये उन्हें बताना पड़ेगा कि गाड़ी चाहे कितनी भी बड़ी हो, किसी इंसान की जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती।
बिल्कुल डॉक्टर जयंती, जो व्यक्तिगत तनाव है वो हमारे सामाजिक जीवन पर भी हावी होता हुआ चला जा रहा है, हम इसको कैसे रोकें? देखिए, ये तो तभी रुक पाएगा जब एक डर आपके दिमाग में होगा कि अगर मैंने गलती करी तो मेरे साथ ये पनिशमेंट मुझे मिलना जरूर है। आप एक छोटे बच्चे को देख लीजिए, परवरिश के वक्त अगर बच्चा गलत काम करता है, कहीं से वो छलांग लगाने की कोशिश करता है, पहले आप उसे डराते हो, धमकाते हो, नहीं मानता है तो आप थप्पड़ जरूर रसीद करते हो, नहीं तो उसकी जान पे बनाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से समाज को भी अगर आप कंट्रोल में रखना चाहते हो, आप एक के ऊपर से ब्लेम हटा के दूसरे के ऊपर डिस्प्लेस नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको ओनर्स लेना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है और जब तक आप ये सपोर्ट नहीं देते हो कि आम आदमी, दिल्ली ऐसा नहीं था, दिल्ली ऐसी नहीं थी। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूं, दिल्ली में किसी को चोट लगती थी तो सब लोग छोड़ के उसे अस्पताल ले जाने के लिए सोचते थे। आज कतराते हैं क्योंकि पुलिस अगर आ गई, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा ना कि कल को हमारे ऊपर भी उस तरह मेरे ख्याल से नहीं, अगर सरकार ये डिक्लेयर करे कि अगर एक्सीडेंट है, अगर कोई इंसान इस तरह से अफेक्टेड है, उसको अगर सपोर्ट चाहिए और आवाम अगर उसको सपोर्ट देती है तो उनको हम एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे। बिल्कुल, ये सपोर्ट सामने लाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और जहां तक स्कूल्स की बात है, अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है, स्कूल्स में स्कूली बच्चों के अंदर ड्रग्स का जो प्रचलन है वो हावी होता जा रहा है। कुछ ही महीनों में आप देखेंगी कि दिल्ली जो है पंजाब जैसा शक्ल इख्तियार कर लेगा। पंजाब में आज हालात ऐसे हैं, सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से विचार करेगी। छोटा सा जवाब नूरजहां जी आपसे मैं चाहूंगी, आप लोग क्या क्या चाहते हैं? आप लोग किस तरह के इंसाफ की मांग कर रहे हैं सरकार? हमें तो इंसाफ ही चाहिए, बस क्या बताएं हम आपको। सबसे पहले तो एडमिशन चाहिए, बच्चों का एडमिशन करवा लीजिए पहले। सबसे पहले 3-3 बच्चे हैं इनके जो विदाउट स्कूल दे आर सिटिंग एट होम। आई थिंक इट विल बी अ प्लीड फ्रॉम आवर साइड कि खुदा के वास्ते बच्चों का दाखिला तो करवा दीजिए। बिल्कुल, चक्कर करते हुए 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें मुझे लगता है इस परिवार को चाहिए। पहली चीज तो बच्चों का एडमिशन चाहिए, जिसके लिए वादे किए गए हैं, और ये एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म है जिसके मार्फत बात जाएगी। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उन लोगों के कानों में गूंजेगी जरूर जिन्होंने वायदे किए थे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उन पुलिस वालों को पनिशमेंट जरूर देना चाहिए जो बचाने के लिए नहीं आए। और तीसरी, कंपनसेशन इस परिवार को चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप चारों लोगों का अभियान में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है, रोड रेस के मामले जब भी सामने आते हैं, एक तरफ समाज मूक दर्शक बन जाता है, दूसरी तरफ राजनीति इस पूरे मामले में गरमा जाती है, और तीसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। इन सब के बीच उम्मीद हम यही कर सकते हैं, समाज के कुछ लोग जो अभियान का हिस्सा बने, आगे आए और जो भी गलत हो रहा हो समाज में उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, ताकि इस तरह के बढ़ते मामलों पर हम लगाम लगा सकें। आज अभियान में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबर